हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एक बार फिर से हम सीटेट 2022-23 की जो परीक्षा चल रही है उसमें जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन करने वाले हैं। ईवीएस के टॉप क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या कह रहा है? कर्णम मल्लेश्वरी के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं 4, इसमें से कौन सा असत्य है ये बताना है। ये वेट लिफ्टर हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। कहाँ से हैं दोस्तों? वह कर्नाटक से हैं। तो ये कर्नाटक से नहीं है। कहाँ से हैं दोस्तों? आंध्र प्रदेश से है। तो आपका बी वाला रॉन्ग हो जाएगा। सी कह रहा है उनके नाम कई रिकॉर्ड हैं, वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती थी। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। और डी कह रहा है उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में भार उठाना शुरू कर दिया था। डी स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो रॉन्ग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। कहाँ से हैं आपकी कर्णम मल्लेश्वरी? आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया दोस्तों, वो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है मधुबनी से। मधुबनी दोस्तों पेंटिंग फेमस है। अगर यहाँ से एक चीज़ और सुन लीजिए, अगर पट्टचित्र आ जाए तो ओडिशा लगा के आइएगा। ठीक है, पट्टचित्र जो चित्रकारी है वो ओडिशा से है। फिलहाल मधुबनी पर बात करते हैं। तो मधुबनी के संबंध में असत्य कथन पर आपको विचार करना है, कौन सा इसमें से रॉन्ग दिया गया है स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट कह रहा है कि बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। बिल्कुल परफेक्ट है आपका, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मधुबनी क्या है? बिहार का एक जिला है। बी कह रहा है अपने घर की दीवारों और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं मधुबनी पेंटिंग के द्वारा। बिल्कुल सही है भी बात है। घर के आंगन और दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो चित्र को महत्व दिया जाता है वो मछली होती है। मछली के चित्र को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं मधुबनी पेंटिंग में। ये भी बात जान लीजिए। सी कह रहा है पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। चावल को महीन पीसकर उसमें रंग मिलाए जाते हैं और उसके बाद मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। अब कह रहा है इसका रंग मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये आपका डी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ये जो रंग मिलाए जाते हैं प्राकृतिक रंग होते हैं, याद रखिएगा। तो ए बी सी तीनों आपके सही स्टेटमेंट हैं। डी वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको असत्य कथन पर विचार करना है। ए स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई या खाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में क्या है दोस्तों? कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। बी है केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। बिल्कुल करेक्ट आपका ये भी है। और एक चीज़ याद रखिएगा, टैपियोका जो है नारियल करी के साथ उबला हुआ टैपियोका कहाँ खाया जाता है? केरल में खाया जाता है, याद रखिएगा। बी स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। सी क्या है? महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल की सब्जी खाते हैं। बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा ये भी सी आपका स्टेटमेंट। तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी स्टेटमेंट क्या हैं दोस्तों? आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की शिक्षा की भाषा जो है वो कैसी होनी चाहिए? स्थानीय, विदेशी, कठिन या कोई भी लैंग्वेज बच्चा चूज कर सकता है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार दोस्तों जो बालक की शिक्षा की भाषा है वो लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी स्थानीय भाषा। उसके लिए ऑप्शन होगा स्थानीय भाषा में ही उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, पोचमपल्ली गांव में अधिकांश जो लोग हैं किस पेशे से बिलोंग करते हैं? कौन सा उनका पेशा है? तो ए कह रहा है पेंटिंग, बी है आपका बुनाई, सी छपाई या इनमें से कोई नहीं। तो पोचमपल्ली दोस्तों कहाँ का गांव है? आपका तेलंगाना का एक गांव है, तेलंगाना स्टेट का। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा। ठीक है, तेलंगाना राज्य का एक क्या है? गांव है। और ये दोस्तों आपकी बुनाई के लिए फेमस है। पोचमपल्ली साड़ियाँ जो होती हैं बेहद आपकी पसंद की जाती हैं। ये एनसीईआरटी में गिवन भी है। पोचमपल्ली वाला एक टॉपिक है। तो आपका क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर चिकन कढ़ाई की बात करें तो आपका लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका जामदानी की बात करें तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। पट्टचित्र की बात करें तो ओडिशा हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ। अब बताइए उपरोक्त पंक्तियाँ हमें क्या बोध कराती हैं? तो ये डायरेक्ट आप सब जानते हैं, ऐसे आपका ऐसे करके है। तो कील जैसी दिखती है और क्या होती है वो? लॉन्ग। दोस्तों आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया अभी जब 10 तारीख का आपका जो एग्ज़ाम था जिसको सबसे ज़्यादा टफ माना गया, उसमें ये वाला क्वेश्चन आपका आया था, लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य आयु निर्धारित की गई है कितनी? दोस्तों एक जो आपका अधिनियम अभी आया उसमें लड़कियों की जो विवाह की आयु है उसे 21 वर्ष करने की सिफारिश की गई, लागू नहीं हुआ।
क्या दोस्तों सिफारिश की गई। और कह रहा है लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य आयु कितनी निर्धारित की गई, तो लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए आपका 18 वर्ष। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि अभी सिफारिश की गई है, जो अभी एक अधिनियम आया था उसमें कहा गया था कि लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाई जाती है, तो वो सिफारिश से अभी लागू नहीं हुआ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, कहाँ के लोग पानी में यात्रा के लिए फेरी का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। ओडिशा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये जो फेरी है आपका, इसे जो प्रयोग करते हैं वो केरल के लोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो नाव यूज़ की जाती है स्कूल जाने के लिए, यानी नदी पार करने के लिए, ठीक है, उस नाव को क्या बोलते हैं, वल्लम बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वल्लम बोलते हैं, याद रखिएगा। फिलहाल सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ईवीएस के सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। मिलेंगे कल एक बार फिर से आपसे रात 9 बजे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।